अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ चिकन टिक्का क्रीमी मैकरोनी। उसकी रेसिपी बहुत ही मज़े की और बहुत ही जो है टेस्टफुल बनती है और इसके बीच में ज़्यादा स्पाइसेस भी ऐड नहीं होती और ख़ास तौर पे आप इसको बहुत ही कम टाइम में बहुत ही जल्दी बना सकते हैं। आपके घर में कोई गेस्ट आए या कभी कभार कुछ डिफरेंट खाने को दिल करे तो बहुत सी मैकरोनीस जो हैं इंसान बनाता है। तो आप लोग इसको भी लाजमी ट्राई करना क्योंकि जो इसका टेस्ट है बहुत ज़्यादा क्रीमी होता है। ये जो मैकरोनी है मैंने अपनी बेटी की फरमाइश पे बनाई थी, तो सोचा क्यों ना इसकी जो रेसिपी है अपने व्यूज़ के साथ भी यहाँ पे शेयर करूँ। तो सबसे पहले जो है ना यहाँ पे हम इसकी रेसिपी देख लेते हैं। 800 ग्राम तकरीबन मैंने ये चिकन बोनलेस यहाँ पे ले लिया था। इसके बाद जो है मैंने इसके बीच में पानी ऐड कर दिया था और हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसके बीच में नमक ऐड किया था और हाफ़ चम्मच जो है मैंने इसके बीच में ब्लैक पेपर्स जो होती हैं वो ऐड किया था और मैंने इसको जो है उबालने के लिए रख दिया था। और जब हमारा जो ये चिकन अच्छी तरीके से उबाल हो जाएगा फिर हम लोगों ने इसको जो है एक साइड पर रख देना है। इसके बाद यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया था, उसके बीच में 2 जो बड़े चम्मच होते हैं ऑयल के मैंने वो ऐड कर दिए थे और 3 चम्मच जो है ये मैदे के हैं। तो ऑयल के बीच में हम लोगों ने जो है मैदा ऐड करना है और इसको हम लोगों ने तकरीबन 2 से 3 मिनट जो है ना अच्छी तरीके से हम लोगों ने इसको पका लेना है। मैदा हम लोगों ने सारा इसके बीच में ऐड करना है और जब हम लोग मैदे को अच्छे तरीके से पका लेंगे इसके बाद जो है हम लोगों ने इसके बीच में एक दूध का जो गिलास है वो ऐड करना है। दूध हम लोग ले लेंगे, हम लोग दूध इसके बीच में थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और साथ हम इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स करते जाएंगे। थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करने के बाद जो है हम इसको जो है इसकी जो अच्छी सी एक मोटी सी जो थिक पेस्ट जो होती है हम लोगों ने यहाँ पे वो बनानी है मैदे की। दूध हम लोगों ने सारा एकदम से इसके बीच में ऐड नहीं करना क्योंकि इससे जो होता है आपकी जो मैदे के बीच में लम्स भी पड़ सकते हैं, गुठलियाँ भी बन सकती हैं, इसलिए हम लोग जो है इसके बीच में थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे। साथ हम लोग इसको अच्छे तरीके से मिक्स करते जाएंगे। इसके बाद हम लोग इसके बीच में थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे ताकि बीच में कोई लम्स वगैरह ना रह जाए। इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून जो है इसके बीच में नमक ऐड करना है और 1 स्पून हम लोगों ने विनेगर जो होता है वो ऐड करना है। ये दोनों चीज़ें ऐड करने के बाद हम लोगों ने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने 1 स्पून जो है सोया सॉस इसके बीच में ऐड करना है। सोया सॉस ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने एक फ्रेश क्रीम का डिब्बा ले लिया था, आप कोई भी फ्रेश क्रीम का डिब्बा ले सकते हो। तो हम लोगों ने फ्रेश क्रीम भी थोड़ी थोड़ी करके इसके बीच में ऐड करनी है और साथ हम लोगों ने इसको मिक्स करते जाना है। फ्रेश क्रीम का एक डिब्बा आप लोगों ने पूरा इसके बीच में जो है ना वो ऐड करना है और जब हम लोग फ्रेश क्रीम के बीच में ऐड करने के फिर हमने इसको अच्छे तरीके से जो है ना वो मिक्स कर लेना है। इसके बाद हम लोगों ने जो चिकन जो है ब्लैक पेपर से और जो है बीच में नमक जो है ऐड करके हम लोगों ने जो बॉयल किया था वो हम लोगों ने इसके बीच में ऐड कर देना। चिकन पूरा ऐड करने के बाद हम लोगों ने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। जब भी यहाँ पे हम लोग जो है अपना चिकन जो है पूरा ऐड कर देंगे इसके बाद हम लोगों ने जो है चिकन टिक्का मैकरोनी जो होती है उसके बीच में एक साशन मिलता है चिकन टिक्का मसाले का, हम लोगों ने इसके बीच में वो ऐड करना है। आपको किसी भी अच्छे स्टोर से जो है ईज़िली जो है ना ये डिब्बा मिल जाएगा। तो आप लोगों ने इसके बीच में सिर्फ यही स्पाइसेस ऐड करनी है क्योंकि इसका जो टेस्ट है बहुत ही डिफरेंट और मज़े का आता है। तो चिकन टिक्का जो मसाला है हम लोगों ने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने इसके बीच में ऐड किया है, बाकी का जो है वो मैं इसके बीच में बाद में ऐड करूँगी। यहाँ पे चिकन टिक्का मसाला ऐड करने के बाद हम लोगों ने भी इसको अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है। जब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे इसके बाद जो है मैंने इसके बीच में मैकरोनी जो है वो ऐड कर दी थी। मैकरोनी जो जितनी भी डिब्बे के बीच में थी वो सारी जो है मैंने उबाल कर ली थी और बिल्कुल सिंपल तरीके से जो है मैंने मैकरोनी को उबाल किया था जैसे होती है। मैकरोनी ऐड करने के बाद हमने फिर इसको अच्छे तरीके से जो है ना सारा मिक्स कर लेना है ताकि जो है हम लोगों ने जो क्रीम बनाई है जो चिकन बनाया है वो इसके बीच में अच्छे तरीके से मैकरोनी के साथ जो है वो मिक्स हो जाए। इसके बाद हम लोगों ने जो चिकन टिक्का मसाला है इसके बीच में मैंने मज़ीद ऐड कर दिया था ताकि जो इसका जो टेस्ट है बिल्कुल परफेक्ट हो जाए और इसके बीच में जो स्पाइसेस है वो भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाए। आप चाहो तो जो चिकन टिक्का मसाला है वो पूरा भी ऐड कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने पूरा नहीं था ऐड किया, मैंने थोड़ा सा जो है वो रहने दिया था क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है और बहुत ही टेस्टफुल होता है। इसके बाद हम लोगों ने मैकरोनी को अच्छे तरीके से जो है ना मिक्स कर लेना है और थोड़ी देर जो है पकाना है। तो हमारी बहुत ही टेस्टफुल और मज़े की जो मैकरोनी है यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। जो चिकन की बोटियाँ थी बोनलेस की वो हमने उसके बीच में ऑलरेडी जो है ब्लैक पेपर्स जो हैं वो ऐड कर दी थी, साथ में नमक भी ऐड कर दी थी। उसके बीच में ऑलरेडी जो है स्पाइसेस थी तो उसके ऊपर जब हम लोगों ने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है तो वो मज़ीद मज़े की हो गई थी।
लास्ट में मैंने इसके ऊपर जो फ्रेश क्रीम है वो ऐड कर दी थी और जो इसकी लुक है वो मज़ीद यम्मी हो गई थी और खाने में भी मज़ीद टेस्टफुल हो गई थी। तो आई होप आपको जो आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है लाइक सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कर दीजिए। और नेक्स्ट किसी ब्लॉग तक के लिए या नेक्स्ट किसी अच्छी सी रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ख्याल रखिएगा।